सीरीज को हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि आप लोग जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, और संडे के दिन, आने वाले संडे के दिन हम एक बड़ी टेस्ट आप लोगों की लेंगे इस पूरी की पूरी मास्टर क्लास के ऊपर में बेस्ड। तो आपने क्या करना है, सारी क्लासेस देखनी है। आज की भी क्लास, अगर आप नए भी जुड़ रहे हो तो आज अच्छे से क्लास को देखिए। जो इसकी प्रीवियस क्लासेस है वो आप लोगों को बाद में प्लेलिस्ट में नीचे में मिल जाएंगी, उसको भी आप अच्छे से देखना, बार बार रिवाइज करिए। संडे के दिन हम एक मेगा सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ऐप पर एक टेस्ट भी रखेंगे, फ्री टेस्ट, ताकि आप सभी के सभी लोग इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सके, जांच सके कि आप लोगों को कितनी चीजें आ गई है और कितनी चीजें और सीखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे प्लीज, जल्दी जल्दी से, ताकि मैं देख सकूं कितने लॉयल बच्चे यहाँ पर में। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, और मुझे एक बार बता भी दीजिए कि आप लोगों ने शेयर कर दिया है। ठीक है, नाउ तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, और आप पूरा आखिरी तक देखिए, आप लोग, आपको समझ में आएगा। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन रख रहा हूं। आप लोग जो है बताइए कि क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि अगर मैं आप लोगों से जो जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग उसमें आउट ऑफ स्कोर करोगे। मेरे को कमिटमेंट चाहिए आप लोगों से। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों से रिवीजन क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग मुझे स्कोर भी बताओगे कि कितना स्कोर आया है आप लोगों का। एग्री करते हो आप सभी के सभी? चलो एग्री करते हैं तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए फ्रेंड, ये सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। देखो सबसे पहली बात, एक और पॉइंट आपको सीखने के लिए मिल रहा है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए। हवा जो होती है, जो एयर होती है, क्या वो कुछ गैसेस का मिश्रण होती है या बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होती है? जल्दी से यहां पर में क्या ये शब्द सही है? ठीक है, कई शब्द सही है या कुछ शब्द होना चाहिए था? बिल्कुल सही है, वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, स्टेटमेंट बन चुका है इसके ऊपर में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसेस भी होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन, जलवाष्प, ये सारी भी होती है। ठीक है, तो इनको मिलाकर लगभग लगभग कितना बनता है? तो देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स की नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितना परसेंट है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का जो है 78% है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं आप लोगों से तो ऑक्सीजन जो है फ्रेंड्स ये 21% है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आप लोगों का? 99%। तो ये दोनों ने बना लिया अकेले। ओके, तो आपके आसपास में जो हवा है आप लोग फील करिए, आपके आसपास में जितनी भी हवा है उनमें से 99% क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। जो बची हुई गैसेस है, कार्बन, मीथेन, आर्गन, ये छोटे अमाउंट में पाई जाती है, बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर में। ठीक है, केवल 1% जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बाकी बाकी इसमें आ जाती है। ठीक है, बाकी की जितने भी और भी गैसेस है आपके, अन्य गैसेस। ओके, तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों ने ही 99% ले लिया है। बचा हुआ 1% जो है उसमें बाकी सारी गैसेस आ रही है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही था ये? कितने लोग अपना दिमाग लगा पाए कि पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर में? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो मेजर, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स है एटमॉस्फेयर के, हमारे वायुमंडल के। कार्बन, हीलियम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, ओजोन हो जाए, जलवाष्प हो जाए, ठीक है, सारी की सारी जो और भी गैसेस है, ये सारी गैसेस आप लोगों की स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है। अब इसके ऊपर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराओ आप लोगों से, सभी लोग तैयार है? ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं एयर जो है वो कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। इस तरीके से जब आपको पढ़ाया जाता है ना टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, तो इस तरीके से आपको देखिए एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, लेकिन टीचिंग परीक्षा आपको बिल्कुल शॉर्ट करके एकदम पढ़ाता है, एकदम अच्छे से, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके सारी चीजें। एयर जो है वो कई सारी चीजों का मिक्सचर है। ठीक है, कई गैसों का मिक्सचर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है आपका ऑक्सीजन है, और बाकी की गैसेस जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा अगर आप लोगों से पहले पूछ लिया जाए कि पहली 4-5 गैसेस कौन कौन सी है, ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है आप लोगों की। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड आती है? नहीं, तीसरे नंबर पे आर्गन आती है, ये याद रखना है। लिखेंगे सभी लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, कि कौन सा वाला सीक्वेंस सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। अब इस क्वेश्चन का आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का कब आया था? 12 जनवरी को 2022 में ये क्वेश्चन आया आपका। और देखिए मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को आंसर लगाना था। आप बहुत इजीली इसका आंसर लगा सकते थे। मैं आपको छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें जो है उसके मदद से भी आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे आप इसका आंसर कर सकते थे। एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक तो सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग शेयरिंग करोगे उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स और आप लोगों के लिए हम लोग जो है सेशन और ज्यादा लेकर आ सकते हैं, और ज्यादा बेहतर तरीके से एनर्जी के साथ में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लांट टेक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। आप एक चीज को समझिए फ्रेंड्स, एक चीज को आज जो है याद करके जाइए, एक चीज आज कम से कम, जो भी प्लांट है आपके आसपास में जो प्लांट होगा, ठीक है,
उसको जाकर आज आप एक रिवीजन कराओगे आज उसको, ठीक है, हर एक बच्चा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रैक्टिकली तरीका है कैसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। प्लांट जो है जब भी आप देखोगे, अभी अगले बार प्लांट उसको बताना है आप लोगों ने कि प्लांट भाई साहब, ठीक है, आप नाइट्रोजन को डायरेक्टली ऑक्सीजन एयर से नहीं ले सकते, नहीं ले सकता वो। मतलब देखो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं ले सकता नाइट्रोजन, उसके पास में वो कैपेसिटी नहीं है। सोचिए कितनी बुरी बात है कि भाई इतना सारा नाइट्रोजन होने के बाद में भी वो डायरेक्टली नहीं ले सकता, उसको जरूरत है नाइट्रोजन की, ठीक है, उसको जरूरत है नाइट्रोजन की, लेकिन फिर भी जो है वो नहीं ले सकता। तो वो कैसे लेता है, जमीन के अंदर में जो नाइट्रोजन फिक्स होती है या जमीन के अंदर में जो मिल जाती है मिट्टी के अंदर में, उसको फिर एब्जॉर्ब करता है वो। तो ये याद रखना है, प्लांट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ये गलत है। क्या ये बात समझ में आ गई? पहले बताओ, सिर्फ ये एक बात समझ में आई क्या, हाँ या ना? ये बताएंगे आप लोग, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते? ये गलत है। तो जहां जहां ए को सही बोला है ना, पहले काटो। एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, ठीक है। ए को सही बोला है, काट दो, ये दो आंसर नहीं हो सकते। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन गैस। देखो हरे पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर में ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। इसी वजह से आप लोग बोलते भी हो ना कि सुबह सुबह जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर में, फ्रेश ऑक्सीजन। तो ग्रीन जो है पौधे ऑक्सीजन छोड़ते, बी सही है। तो यहां पर मैं दोनों जगह पे बी को ट्रू बोला है, यहां भी बी को ट्रू बोला है। चलिए, हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब यहां पर में देखिए आप लोग, ठीक है, यहां पर में, ठीक है, ओजोन गैस, चलो हिंदी के अंदर में यहां पर में ओजोन गैस होना चाहिए था, लेकिन आप इंग्लिश में देखिए हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसके वजह से तो ये गलत हो गया ना। हीलियम और आर्गन, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में पाई जा रही है, बोल रहा है लार्ज क्वांटिटी में। क्या ये बड़ी क्वांटिटी में पाई जाती है या छोटी क्वांटिटी में? आप लोग बताओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। बहुत जल्द आएगा नीरज निराला जी सीटेट का नोटिफिकेशन, और जैसे ही आएगा वैसे कम समय मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत लंबा समय ले लिया है सीटेट ने नोटिफिकेशन रिलीज करने में। तो इसी वजह से आप ये समझिए कि अगर कम समय भी मिलता है तो आपकी तैयारी होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो लार्ज नहीं, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में पाई जाती है। तो ये वाला आपका क्या है, गलत है। तो डी जहां पर में भी दिया हुआ है, डी को ट्रू बोला है, उसको काट दो। आंसर तक कितने लोग पहुंच चुके हैं चौथा ऑप्शन पढ़े बिना? देखो हवा के अंदर में टाइनी जो है फ्रेंड्स, धूल के कण भी होते, छोटे छोटे से एयर डस्ट, ठीक है, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं हवा के अंदर में। मानते हैं आप लोग ये चीज, ठीक है? तो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी आप लोगों को हवा के अंदर में मिलेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी और डी सही है यहाँ पर में, तो बी और डी जो है आपका, ठीक है। यहाँ पर में सी गलत है ना आप लोगों का, तो सी गलत बोला है, तो ये वाला आप लोगों का नहीं हो पाएगा, ये वाला गलत होगा। सी को ट्रू बोला है, चौथा वाला ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ठीक है। चौथा वाला एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये आप लोगों का क्या है, सी वाला गलत था, ठीक है। तो सी गलत था, तो ये वाला आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी और डी जो है वो सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा दिया है? हाथ ऊपर करेंगे जल्दी जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के कण। ओके, तो ये सी गलत था, हम लोगों ने यहाँ पर में डी लगा दिया था, यहाँ पर में सी जो है वो गलत है आप लोगों का। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी आर ट्रू, ए एंड सी आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। प्लस ये चीज आप लोगों को बाद में भी काम आएंगी। मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, क्या पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले सकते हैं, हाँ या ना? तो आप लोगों को बताना है, ठीक है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ना, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर मैं क्या बोला है कि हड़प्पन जो है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो हड़प्पा वासी थे उन लोगों ने पत्थर की मुहरें बनाई, पॉट्स बनाए, येलो कलर की डिजाइन के स्पिंडल वॉल्स बनाए, आयरन के लोहे से बनी तकलियां बनाई। तकलिया मतलब होता था ऐसा, इस तरीके से ये होती थी वो, जिसके अंदर में आप लोग धागा गूंदते थे, धागा गूंदने के काम आती थी वो, ठीक है, सोने के बर्तन। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं फ्रेंड्स कि हड़प्पा वालों को, हड़प्पा के जो निवासी थे, मतलब कि आज से करीब 4,500 साल पहले की बात है, ईयर्स एगो, लगभग लगभग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इनको लोहे के बारे में नहीं पता था, लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तो लोहे के जो है तकलिया या कुछ भी चीज कैसे बना सकते, लोहे के बर्तन कुछ नहीं बना सकते वो, जब वो लोहे के बारे में जानते ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सी जहां जहां पर मैं सही बोल रहा है काट दो। यहां पर मैं देखिए काट दिया आप लोगों ने, और यहां पर मैं भी सी को काट दिया। क्या आप लोगों का आंसर आ गया या नहीं आ गया, बताइए जल्दी से। आ गया आप लोगों का आंसर? कितने लोगों ने आंसर लगा दिया है, ठीक है।
डी आंसर लगा दिया। 49% लोगों ने लगाया भाई, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोग बहुत आसानी से, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आप लोग कर सकते थे। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ए एंड डी, गोल्ड के बर्तन बनाते थे, सोने के बर्तन, ठीक है, और वो पत्थर की मुहरे भी बनाते थे। बट सर फिर ये बी वाला क्यों गलत है? क्या ये पॉइंट आता है कि नहीं आता? जल्दी से बताइए, क्या ये पॉइंट आता है कि नहीं आता कि बी क्यों गलत है? बी मैं बताता हूं आप लोगों को, येलो कलर के नहीं, ब्लैक कलर की डिजाइन के बनाते थे ये लोग। ये याद रखना है आप लोगों ने, ब्लैक कलर की, ठीक है, ब्लैक डिजाइन के साथ में ये लोग बनाते थे। ये याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो काले कलर की सुंदर काले डिजाइन वाले बर्तन ये लोग बनाते थे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप यहाँ पर में देखिए, सुंदर काले कलर की जो है पूरा का पूरा आप लोगों का मुहरे ये लोग बनाया करते थे, पत्थर की मुहर बनाते थे, मुहर जिससे छप जाता है जो भी आपको छापना है, ठीक है वो। और ये इस तरीके के आप देखिए काले रंग के बर्तन बनाते थे, डिजाइन काले कलर की डिजाइन। तो येलो कलर नहीं, काले कलर की बताते थे। येलो को काट, येलो रॉन्ग, ब्लैक राइट, ऐसा करो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर में तो आपको ये भी बता दिया कि क्यों गलत है बी। वैसे आप लोग डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते थे। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी के सभी बच्चे, ठीक है, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा सकूं। नाउ अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? मतलब कि आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, साफ हवा मिले, साफ पानी मिले, सब कुछ मिले, ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों ने बताना है। तो अगर हम बात करेंगे कि आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है, स्वस्थ हवा का या साफ इन्वायरमेंट का, क्लीन इन्वायरमेंट का जो राइट है वो जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो आप कैसे जो है जीवन जी पाओगे? ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है कि आपको स्वस्थ एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका 4 जनवरी 2022 के शिफ्ट में आया था, बट अब मैं यहां पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा जजमेंट था, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ आपको, सीटेट के बाद में आप कोई भी एग्जाम दो, कौन सी एग्जाम देने वाले हो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या इच्छा है आप लोगों की देने की। ठीक है, कौन कौन सी एग्जाम आप लोग देने वाले हो एक बार कमेंट में लिख दो। सीटेट तो दोगे, सीटेट के बाद में और कौन कौन सी दोगे, या कौन सी और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का, आप टीचिंग कैटेगरी के अलावा भी जो एग्जाम दोगे उसमें भी ये काम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, राइट टू लाइफ आप लोगों का है, बट कौन से केस में? सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स कि सुभाष, ठीक है, ठीक है, सुभाष कुमार वर्सेस, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो था, उस केस के अंतर्गत, ये केस हुआ था 1991 के अंदर में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई आर्टिकल नंबर 21 जो कि राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार से रिलेटेड है, उसी के अंतर्गत आपका साफ हवा का भी अधिकार है आप लोगों को। ठीक है, तो सुभाष कुमार वर्सेस, ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार, ये याद रख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आ सकता है आप लोगों का। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कौन से साल में हुआ था ये केस? 1991 में, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि साफ हवा आपका मूलभूत अधिकार है, वो भी राइट टू लाइफ आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहले, यहां पर मैं आप लोग देखिए, संगम टेक्स्ट हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। संगम टेक्स्ट, अब ये संगम, आप लोगों ने वो गाना सुना है क्या, ये संगम तो प्यार का संगम है। ठीक है, तो संगम, संगम मतलब मिलन, जहां आप मिलते हैं, आप लोग बैठते हैं, आप लोग साथ में रहते हैं, संगम। ठीक है, तो मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में, ठीक है, सभाओं के अंदर में जब वो लोग मिले तो संगम ग्रंथों की रचना हुई। तो वो बोला ही इसलिए गया उसको संगम, आज से करीब 2000 साल पहले संगम ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, तमिल भाषा के अंदर में, दक्षिण भारत में। ठीक है, कहां पर में? मदुरई और उसके आसपास वाले इलाकों में। ठीक है, इसको संकलित किया गया था, इसको जमा किया गया था, इसकी रचना की गई थी। तो पहला वाला बिल्कुल सही बात है, संगम दक्षिण भारत के मदुरई नाम का जो शहर है उसके आसपास में हुई थी। ठीक है, नाउ संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। देखो, संगम कवि जो कि आज से 2000 साल पहले, और कई सारे यूनानी जो इतिहासकार है जिन्होंने भारत के बारे में लिखा तो है, लेकिन हमें पता नहीं उनके बारे में कि वो कौन थे, क्या थे, बट लेकिन उनकी जानकारियां हमें मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रेफरेंस दिया हुआ है किसी और दूसरी बुक में या कहीं और जगहों के ऊपर में। तो अज्ञात, कई सारे अज्ञात यूनानी इतिहासकार भी थे उस समय में। यूनानी मतलब ग्रीक, यूरोपियन इतिहासकार जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, तो वो भी 2000 साल पुराने थे, और ये संगम कवि भी 2000 साल पुराने हुए हैं। तो वो दोनों समकालीन थे, एक ही समय काल के थे लगभग लगभग। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बट क्या इससे इसका कोई लेना देना है क्या? दोनों पॉइंट अपने आप में सही है, मेरी बात को समझो। ठीक है, आज आपके घर में, ठीक है, आलू की सब्जी बनी थी, ठीक है, और आज आप मेरा लेक्चर भी देख रहे हो। मान लेते कि आज आपके घर में आलू की सब्जी बनी,
और आज मेरा लेक्चर भी देख रहे हो, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। लेकिन क्या आप मेरा लेक्चर इसलिए देख रहे हो क्योंकि आज आलू की सब्जी बनी थी? आलू की सब्जी नहीं भी बनती तो भी आप देखते लेक्चर। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ये दोनों अपने आप में सही है, अपने अपने आप में सही है, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता या उसका कारण नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि भाई मदुरई में क्यों हुई है संगम, ये इनकी सम्मेलन, इसका संगम कवि और यूनानी समकालीन होने का कोई कारण नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आई होप कि एनालॉजी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया आप लोगों को कि क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है? हाथ ऊपर कर दो एक बार समझ में आ गया है तो जल्दी से। और एक बार दबा के सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि हम लोग और ज्यादा इसे ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन कर सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी दूंगा ये क्वेश्चन घुमा फिरा के तो आपको आना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में, ठीक है? पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्सेज और इनकी मदद से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर में। ये क्वेश्चन आपका 3 जनवरी 2022 की शिफ्ट में आया, अंडर आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 के तहत, ठीक है? संविधान के आर्टिकल नंबर 21 के तहत राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर, मतलब कि आपका पोल्यूशन फ्री वाटर और आपका लाइफ का एंजॉयमेंट जो है आपका है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये बताइए कौन से वाले केस के अंदर में दिया गया था? ठीक है, पोल्यूशन फ्री वाटर, ठीक है, साफ हवा साफ पानी, इसका ये आपका अधिकार है। कौन से केस में दिया गया था? ये सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के अंदर में दिया था। और मुझे बहुत खुशी है, ठीक है, 89 90 हो रहा है पोल के अंदर में, ठीक है, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं सही आंसर, ठीक है? तो फ्रेंड्स 1991 के अंदर में ये केस हुआ था, ठीक है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। याद आ रहा है आप लोगों को? जितने लोगों का सही हुआ है हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग थे यहाँ पर में। ये 90% लोग कौन है, इनके नाम क्या है, ताकि मुझे पता चल जाए। और जो बाकी जिन लोगों का गलत हुआ है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सही आंसर लिख दीजिए ताकि आपको आगे के लिए याद हो जाए चीजें, ठीक है? सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस था, ठीक है? फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। नाउ अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके तहत मैं आपको आगे में 3 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं जो इससे रिलेटेड है, ठीक है? एक फ्लो हम बनाएंगे यहाँ पर में। देखिए समुद्र है ना जो है फ्रेंड्स, ठीक है, समुद्र का पानी अगर आपको लगता है कि एक ही दिशा में बहता होगा तो आप गलत हो। कोई है ऐसा जिसको लगता हो कि एक ही दिशा के अंदर में सारा का सारा पानी बह रहा है समुद्र का? नहीं, ठीक है? तो समुद्र का पानी एक ही दिशा के अंदर में नहीं बह रहा है फ्रेंड्स, अलग अलग दिशाओं के अंदर में बहता है। कहीं पे जो है इधर पोल की तरफ में जा रहा है, कहीं से पानी जो है इधर नीचे की तरफ में आ रहा है, कहीं इधर साइड में जा रहा है, ठीक है? तो समुद्र पूरी दुनिया में पानी अलग अलग दिशाओं में बह रहा है, ठीक है? ये जो पानी की धाराएं हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अगर वो पानी ठंडा है तो उसको कोल्ड करंट, ठीक है, कोल्ड करंट, या फिर आप लोग उसको जो है ठंडे पानी की धारा बोलते हो, ठीक है? ओके, ठंडे पानी की धारा, ठीक है, ठंडी धारा आप इसको बोल सकते हो, ठंडी धारा, ओके? वही अगर वो गर्म है तो वार्म ओशियन करंट, या फिर गर्म महासागरीय धारा या गर्म पानी की धारा उसको बोल सकते हैं। तो इनमें से, ठीक है, हमारे दुनिया में जो अलग अलग, आप ये मैप देख सकते हो, अलग अलग करंट है या अलग अलग जो है धारा है। करंट मतलब यहाँ पर मैं वो इलेक्ट्रिक वाला करंट नहीं, धारा, ठीक है, पानी का प्रवाह। तो आप यहाँ देखिए ये गल्फ स्ट्रीम है अटलांटिक महासागर में, ये गर्म पानी की धारा है, गर्म पानी की धारा। वही अगर आप ये कैनरी करंट देखोगे तो ये क्या है, ठंडे पानी की धारा है, ठीक है? ये लेब्राडोर करंट आप देखिए ठंडे पानी की धारा है, ठीक है? ये ग्रीनलैंड, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट जो है आप लोगों की क्या है, ये ठंडे पानी की धारा है। नॉर्वेनियन करंट जो है गर्म पानी की धारा है, ठीक है? अगुलहास करंट गर्म पानी की धारा है, ठीक है? ओयाशियो करंट ठंडे पानी की धारा है, कुरोशियो करंट गर्म पानी की धारा है। अब एक पैटर्न अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा सा भी, जो जो धारा, ठीक है, जो धारा इक्वेटर से, ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री वाली लाइन, इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री वाली लाइन, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे, 0 डिग्री के ऊपर में। यहां से ऊपर की तरफ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है, 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री नॉर्थ है आपका, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और ये 90 डिग्री साउथ है आपका। तो जो भी धारा इक्वेटर मतलब 0 डिग्री से 90 की तरफ में, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ में जा रही है, वो गर्म धारा है। क्या ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया ये बताओ मुझे। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए गल्फ धारा ऊपर की तरफ में जा रही है, गर्म है। ये देखिए नॉर्वेजियन धारा ऊपर की तरफ में जा रही है, गर्म है, ठीक है? ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ में जा रही है क्योंकि यहाँ पानी गर्म होता है, यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, इस वजह से। कुरोशियो धारा, जो धारा उच्च अक्षांश से मतलब कि हायर लैटिट्यूड 90 की तरफ से 0 की तरफ में आ रही है, ठीक है,
पोल से इक्वेटर की तरफ में आ रही है वो ठंडी होती है, क्योंकि पोल पर ठंडी पड़ती है और वहां से ठंडा पानी आता है नीचे की तरफ में। कितने लोगों को समझ में आया ये चीज? एटलीस्ट थोड़ा सा भी समझ में आ गया होगा तो आप लोग आगे के क्वेश्चंस कर लोगे। हमेशा गर्म धारा कहां पर में ओरिजिनेट होंगी? गर्म धारा बनेंगी कहां पर में? ठीक है, इक्वेटर के पास में। 0 डिग्री जो है लोअर लेटीट्यूड जिसको कहा जाता है, निम्न अक्षांश जिसको कहा जाता है, क्योंकि 0 छोटा है ना 90 से, इस वजह से उसको निम्न अक्षांश बोलते हैं। यहां पर में गर्म पानी की धारा जनरेट होंगी और फिर ऊपर की तरफ में जाएंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ में मतलब ऐसा नहीं कि केवल ऊपर की तरफ में, ये इधर साइड वाले भी जा सकती है 90, क्योंकि 90 डिग्री नीचे में भी है। 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ साउथ पोल। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे लोग हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, तो गल्फ करंट जो है फ्रेंड्स गर्म धारा है और कैनरी करंट ठंडी धारा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा देंगे जल्दी से, कौन सी वाली इनमें से गर्म धारा है? ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि लेब्राडोर और कैनरी, ठीक है, ये ठंडी धारा है, कोल्ड है ये, कोल्ड। मैं आपको एक बार मैप में दिखा दूंगा फिर से ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। देखो लेब्राडोर करंट यहाँ पर में ठंडी धारा है, दिख रही है आप लोगों को ठंडी धारा है। कैनरी करंट ठंडी धारा है, ठंडा पानी है वहां पर में। ठीक है, वहां ठंडा पानी है। वही गल्फ स्ट्रीम देखिए आप लोग, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ धारा, ठीक है, ये गर्म धारा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ लोग सोचेंगे सर बेंगुएला कहां पर में है, तो मैं आपको बेंगुएला भी दिखा देता हूँ। यहाँ अफ्रीका, आप देखिए ये अफ्रीका का कोस्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं आपको बेंगुएला का धारा दिखेंगी। ये पोल से इक्वेटर की तरफ में जा रही है, हायर से लोअर लेटीट्यूड की तरफ। लोअर मतलब 0 डिग्री मतलब लोअर लेटीट्यूड। ठीक है, लोअर अक्षांश, निम्न अक्षांश की तरफ में जा रही है, इस वजह से वो ठंडी धारा है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी कई बार ऐसा होता होगा ना कि ठंडा पानी, ऊपर से ठंडा पानी आ रहा है नॉर्थ पोल की तरफ से और इक्वेटर की तरफ से गर्म पानी जा रहा है, तो ये पानी कहीं ना कहीं मिल जाता होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ या ना में जवाब दो बस मुझे, क्या ये पॉसिबल है या नहीं कि दोनों पानी मिल जाए आपस में? अगर दोनों पानी मिल जाएंगे, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, इधर से गर्म गर्म पानी आ रहा है, किसी ने कभी ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स करके नहाया है क्या? कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी नहाया है? ठीक है, ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स करके। ठीक है, फैज आपके घर में हीटर नहीं है तो फिर कैसे आप ठंडे पानी से ही नहाते होगे फिर? अभी तो फिलहाल में यहाँ पर मैं ये रूम में। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स करते हो तो कैसा पानी? गुनगुना पानी बन जाता है, निमाया निमाया सा पानी बन जाता है आप लोगों का। ओके, तो ऐसे जगह पे क्या होता है, मछलियां बहुत अच्छी से जो है वो उनको मजा आता है वहां पर में, मछलियों को। अरे वाह, ज्यादा ठंडा भी नहीं है ज्यादा गर्म भी नहीं है, निमाया निमाया सा पानी है यहाँ पर में। ठीक है, तो ये कभी कभार क्या होता है, लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मान लो यहाँ मिल रही है, ये अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में इधर साइड में, तो यहाँ क्या होगा, मछलियों के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बन जाता है ये, मछलियों के लिए। मछलियां आती है, मिलती है। ठीक है, बहुत मतलब मछलियां यहाँ पर में रहना पसंद करती है गुनगुने पानी में। अब क्या होता है, आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, कॉलेज जाते हो, नजरें मिलती है, प्यार होता है, इकरार होता है, इजहार होता है, पहले मतलब इजहार पहले होता है फिर बाद में इकरार होता है। ठीक है, जो भी होता है आप लोगों का, तो फिर बाद में शादी होती है, फिर मतलब बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज। तो यहाँ पर में मछलियों के लिए बहुत अच्छा प्रजनन का क्षेत्र बन जाता है, मत्स्य मछलियां पकड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो मछलियों का प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी में भी आया हुआ था, सीटेट के अंदर में ये आया हुआ है कि मछलियां पकड़ने के लिए सबसे आइडियल क्षेत्र कौन सा है मत्स्य पालन के लिए या मछलियों के लिए? वो क्षेत्र होता है जहां पर में ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है, ठंडी, ठीक है, ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो वार्म करंट, ठीक है, और जो आपका कोल्ड करंट है वो जहां पर में भी मिलता है, वहां पर में क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि वहां पर में बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है। फिशिंग ग्राउंड मतलब मछली मत्स्य क्षेत्र बनता है अच्छा वाला, वहां मछलियों को मजा आता है, मछलियों को रहने में उधर साइड में। ठीक है, ओके, शर्म आ रही है सर? आकाश चौहान तुमको शर्म आ रही है? मतलब क्यों तुम क्यों शर्मा रहे हो मछलियों के लिए? मतलब कितना शर्मीला लड़का है यार, तुम्हारे मम्मी जब जाएंगे ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए तो बोलेंगे हमारा लड़का बहुत शर्मीला है। ठीक है, चलिए, मछलियों को देख के शर्मा आ गया। तो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, यहाँ पर में बनता है। इसके अलावा क्या होता है, ठीक है, एक और चीज है कि जब ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है ना, तो वहां पर में थोड़ा कोहरेदार माहौल भी हो जाता है, फॉगी फॉगी सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। ठीक है, फॉगी वेदर हो जाता है वहां पर में। फॉगी वेदर का मतलब होता है कोहरा कोहरा टाइप का। ठीक है, ठंडा पानी और गर्म पानी मिल रहा है, ठीक है, कोहरा कोहरा सा। अब वहां कोहरा वाला माहौल बन गया तो वहां पर में क्या आप अपना टाइटैनिक लेके जा सकते हो, अपना जहाज लेके जा सकते हो क्या? नहीं, फिर आपको नौका चलाने में बहुत दिक्कत होगी वहां पर में। तो क्या होती है, दो चीजें होती है, एक तो जहां पर में ठंडा पानी गर्म पानी मिलता है वहां पर में फॉगी वेदर बन जाता है, कोहरा वाला मौसम बन जाता है वहां पर में, जिस वजह से जहाज चलाने में मुश्किल होती है। ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि निमाया निमाया जो पानी हो जाता है वहां पर में, गुनगुना पानी। ठीक है, वहां पर में मत्स्य क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, मछलियों को वहां मजा आती है, मछलियां वहां रहना पसंद करती है, मछलियों के प्रजनन क्षेत्र भी वहीं पे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, जहां ठंडा पानी गर्म पानी मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताओ
सीटेट के लिए भी बुक निकालिए सर। रीना जीत जी बोल रहे हैं, बिल्कुल जल्दी ही निकालेंगे रीना जीत जी, ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक है, बीपीएससी की जो बुक हमने निकाली थी फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, टीम मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि प्लीज एक बार स्क्रीन पे अगर वो आप लगा पाए। हिंदुस्तान पेपर के अंदर में जो है फीचर हुआ है, ठीक है, वो चीज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो उसने छापा है, बेस्ट सेलर बन गई थी ये बुक हमारी। बेस्ट सेलर ये वाले नहीं, वो जो हिंदुस्तान में आया हुआ है वो। और जो बेस्ट सेलर हमारी बुक बनी थी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे नेशनल बेस्ट सेलर बुक बन गई थी। ठीक है, आप लोगों के प्यार की वजह से ही, टीचिंग परीक्षा पर जो विश्वास है बच्चों का, उनके उसकी वजह से। सर आपकी शादी हो गई है क्या, आपको इतना नॉलेज है? पुष्पांजलि भारती जी, कई बार जो है ना वो दूसरों को देख के भी सीखना पड़ता है ना, मतलब ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है इंसान। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। जहां पर मैं, देखिए ये एग्जाम में आया, 1 जनवरी 2022 की शिफ्ट में आया, एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। जिस स्थान पर गर्म और ठंडा जलधारा मिलती है वहां पर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है। अभी आपको बताया मछलियों के लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र वहीं पे पाया जाता है। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स डिफिकल्ट एरियाज फॉर नेविगेशन, वहां पर में नौका चलाने में भी आपको दिक्कत होती है। दोनों के दोनों पॉइंट सही है, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों के दोनों सही है। कितने लोगों ने सही आंसर किया है, हाथ ऊपर कर देंगे। ठीक है, सही आंसर किया आप लोगों ने तो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए कि सही आंसर आप लोग कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कि जहां पर में भी आपका ठंडा गर्म पानी मिलता है, फॉगी वेदर बन जाता है, नेविगेशन में मतलब नौका चलाने में दिक्कत होती है क्योंकि कोहरा है, और वहां पर में आपका जापान के पास में या नॉर्थ अमेरिका के पास में जहां पर में ठंडा पानी गर्म पानी मिल रहा है ना, वहां पर में आपको फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, ये भी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके यार शेयर मार दो, जहां भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था कि ए और बी जो दो आपको पॉइंट दिए हुए उनको बताना है। देखो वार्म करंट, जो गर्म पानी होता है, वो कहाँ ओरिजिनेट होता है, अब बिना इसको देखे आप लोग बता सकते हो गर्म पानी कहां पर में ओरिजिनेट होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को यहाँ पर में एक चीज दिखाया था मैप के अंदर में, कि भाई गर्म पानी जो है आपका कहां पर में ओरिजिनेट होगा, इक्वेटर के पास में, लोअर लेटीट्यूड में, इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास में। ठीक है, यहां पर में आपका जो है गर्म पानी ओरिजिनेट होगा। तो क्या ये पॉइंट दिया हुआ है वहां पर में, अगर दिया हुआ है तो उसको सही मानेंगे, नहीं तो फिर उसको गलत मानेंगे। तो वार्म करंट या गर्म पानी जो है, ठीक है, वो इक्वेटर के पास में ओरिजिनेट होता है और पोल के तरफ में जाता है। मतलब इस तरीके से, ठीक है, यहां पर में ओरिजिनेट होगा, ठीक है, और पोल के तरफ में जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। ए कि कोस्ट पानी या गर्म पानी जो होता है आपका, कोस्ट या गर्म महासागरीय धाराएं होती है, वो भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के पास में उत्पन्न होती है, ठीक है, और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ये बात में सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से, ये बात एग्री करते हो आप लोग, चलो गुड। अब कोल्ड करंट कहां पर में जनरेट होती है फिर, अगर मैं कोल्ड करंट की बात करूं तो कोल्ड करंट पोल के पास में ओरिजिनेट होती है और इक्वेटर की तरफ में आती है। ठीक है, कोल्ड अपोजिट की तरफ में अट्रैक्ट होती है ना। कोल्ड करंट जो है, कोल्ड ओशनिक करंट, ठीक है, कैरी वाटर फ्रॉम लोअर लेटीट्यूड टू हायर लेटीट्यूड। भाई देखो एक चीज समझो आप लोग, ये है आपका 0 डिग्री लोअर लेटीट्यूड और ये है 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ठीक है, नॉर्थ में भी साउथ में भी। तो हायर ऊपर और नीचे, ये यहाँ पोल के पास में हायर लेटीट्यूड होते हैं। तो ठंडा पानी लोअर लेटीट्यूड से नहीं, हायर लेटीट्यूड से पानी लेकर आता है। ठंडा पानी जो है आप लोगों का, वो निम्न अक्षांश नहीं, उच्च अक्षांश से पानी लेकर आता है निम्न अक्षांश तक। ठीक है, ये समझ में आया ये बात आपको। उच्च अक्षांश का मतलब ये हायर लेटीट्यूड, मतलब 90 डिग्री पोल के पास वाले, और निम्न अक्षांश या लोअर लेटीट्यूड का मतलब इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, ये समझने वाली बात है आप लोगों की। ओके, तो ये वाला आप लोगों का क्या है, गलत है, उल्टा दिया हुआ है। क्या होना चाहिए था सही, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। सही क्या होना चाहिए था ये कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे, अच्छा इसके पहले आपको बता दूं, देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अंदर में फ्रेंड्स एक जो है आपके जो TRE 4 के लिए जो पुस्तक थी, ठीक है, वो बेस्ट सेलर बनी। इसको ये हुआ है आप लोगों का, और आप लोगों के प्यार की वजह से हो पाया था, नेशनल बेस्ट सेलर थी ये बुक। ठीक है, नेशनल बेस्ट सेलर मतलब पूरे इंडिया में जितनी भी कोई भी बुक बिक्री हो, चाहे कोई और भी कैटेगरी की, चाहे टीचिंग के अलावा भी ऐसी कहानियों की पुस्तक भी होगी, उसमें भी सबसे आगे थी ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अंदर में भी ये छपा है, अलग अलग न्यूज़पेपर में, जागरण में, दैनिक भास्कर के अंदर में, और बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर में भी इसको प्रकाशित वो जगह मिली थी। ठीक है, चलिए बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कंपास, ठीक है, एक उपकरण है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग किया जाता है मुख्य दिशाओं को पता लगाने में। कंपास आप लोगों ने देखा होगा ना, जो लोग समुद्र वगैरह में जाते हैं वो दिशा का पता लगाने या रेगिस्तान में खो जाते हैं तो दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं।
देखा है क्या आप लोगों ने इसको कभी, कंपास को टीवी में या कभी हाथ में आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया हो? कंपास एक ऐसा उपकरण होता है जिससे पता लगाते हैं दिशाओं का। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि भाई कंपास का इस्तेमाल किया जाता है दिशाओं का पता लगाने के लिए। दूसरा वाला है, इसकी चुंबकीय सुई, उसमें चुंबक लगा हुआ होता है, हमेशा उत्तर पश्चिम की तरफ में रहती है, ऐसा बोल रहा है, उत्तर पश्चिम। देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हो गया ऐसा। भाई ऐसी थोड़ी होती है, ये नॉर्थ साउथ की तरफ में होती है, नॉर्थ साउथ की तरफ में, उत्तर पश्चिम में क्यों रहेंगी वो, है ना। इस तरीके से होती है नॉर्थ साउथ की तरफ में हमेशा, उससे आप बाकी दिशाओं का पता लगाते हो, ठीक है, कि लेफ्ट में है कि राइट में है, किधर साइड में कौन सी दिशा है। तो ये गलत है आपका, क्यों गलत है ये, कौन सी दिशा की तरफ में होती है ये, बताइए जल्दी जल्दी से। थैंक यू खुशबू परवीन जी, बताइए जल्दी से कौन सी दिशा की तरफ में होती है, आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों से क्या पूछा गया था, आप लोगों से करेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछा गया था, कौन सा वाला करेक्ट है, तो केवल पहला वाला करेक्ट है, आपसे करेक्ट वाला पूछा था ना, तो ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है, ऐसे आप लोगों ने आंसर लगाना था। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये चुंबकीय सुई जो है वो नॉर्थ साउथ की तरफ में दिखाती है, ना कि ईस्ट वेस्ट वगैरह वही साइड में, ठीक है, नॉर्थ साउथ होती है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइस, इसका मतलब क्या होता है ये बताना था आप लोगों ने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आप लोगों ने, जो अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, ये पेडागोजी के अंदर में भी आ सकता है आप लोगों का, तो ध्यान से समझिए आप लोग क्या है ये चीज ये। देखो, डिफरेंट पे फॉर सेम वर्क, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक काम करता है और दूसरा व्यक्ति भी वही काम करता है, आप उसको जो है एक व्यक्ति को अलग अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को जो है वही काम के लिए कम अमाउंट पे कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है इनइक्वेलिटी, ठीक है, इनइक्वेलिटी, ये याद रखना आप लोगों ने, असमानता। तो बी की जोड़ी वन के साथ लगनी चाहिए आपकी। भेदभाव का मतलब क्या होता है, भेदभाव का मतलब होता है कि आप जो है किसी को इसीलिए कोई चीज नहीं दे रहे हो क्योंकि उसके पास में पर्टिकुलरली कोई एक अलग तरीके की चीज है, या वो अलग समाज से बिलोंग करती है, या अलग जेंडर से बिलोंग करती है। महिलाओं को काम पे नहीं रखा जाता जनरली, क्योंकि उनको फैमिली स्टार्ट करनी होती है, उनको बेबी को जन्म देना होता है, उनको दूसरे के घर जाना होता है, तो महिलाओं को काम पे नहीं रखना, ठीक है, उनको हायर नहीं करना, या उनको नहीं रखना काम के ऊपर में, ठीक है। ये आप लोगों का क्या होता है, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं देना, क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही है या गर्भवती हो सकती है, ठीक है। तो ए की जोड़ी जो है वो तीन के साथ में लगेंगी आप लोगों की, बी की जोड़ी वन के साथ, ए की जोड़ी तीन के साथ, कहां पर में लग रही है, आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए और बताते जाइए आंसर क्या होगा, ठीक है। ए की जोड़ी तीन के साथ और बी की जोड़ी वन के साथ में, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है और ऑप्शन नंबर चार में भी नहीं है ये, ठीक है, चलो खत्म हो गया वो। अब रूढ़िवादिता और पूर्व धारणा, देखो प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है ना आप लोगों का, ठीक है, और स्टीरियोटाइप, इसमें फर्क क्या होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति को खास इमेज में बांध देना, ठीक है, चाहे वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। लड़कियां जो है वो कुकिंग में बहुत अच्छी है, आपने क्या किया, लड़कियों को कुकिंग में बांध दिया, ठीक है। हो सकती है लड़कियां कुकिंग में बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर लड़की कुकिंग में अच्छी होंगी, ठीक है, ये संभव नहीं है। या फिर आपने इसीलिए उनको स्टीरियोटाइप करके, या फिर रूढ़िवादी धारणा, या पुराने जमाने से ये चला आ रहा है कि लड़कियां ही अच्छा बनाती है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर में लड़के अच्छा खाना बनाते हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है आप लोगों का कि किसी खास इमेज में बांध देना। अगर आप लोगों ने ये बांध दिया, ठीक है, कि गर्ल्स जो है वो कुकिंग में ही अच्छी होती है, गर्ल्स आर गुड एट कुकिंग, ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये स्टीरियोटाइपिंग हो गया आप लोगों का। प्रिजुडाइज का मतलब होता है किसी को निगेटिव आंकना, किसी को निगेटिवली देखना, ठीक है, कमतर आंकना या निगेटिव देखना। विलेजर्स आर सुपरस्टिशियस, वो अंधविश्वासी होते हैं। अब आप लोग एक चीज समझिए, क्या अगर मैं आपको आपसे ये कहूं कि आप अंधविश्वासी हो, तो ये आपके लिए पॉजिटिव शब्द है या निगेटिव शब्द है। मैं समझाता हूं आप लोगों को कि क्यों आंसर दो आपका होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। आप बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आप अंधविश्वासी हो, तो आप जो है आप
को पॉजिटिव फील होगा या निगेटिव फील होगा? क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगर वो परंपरा फॉलो कर रहा है तो वो अंधविश्वास नहीं है, उसका विश्वास है। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, खराब, गलत विश्वास, ठीक है। तो पूर्व धारणा का मतलब होता है किसी को निगेटिव आंकना। तो अगर आप किसी से कह रहे हो कि वो अंधविश्वासी है तो आप उसको निगेटिवली आंक रहे हो, पहले से ही आपने अपने मन में बना लिया। हो सकता है कि कुछ गांव वासी सुपरस्टिशियस ना होते हो, कई सारे गांव वासी ऐसे होते हैं जो साइंटिफिक टेम्पर के होते हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो नहीं मानते सुपरस्टिशन में। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो है वो अंधविश्वासी बोल दिया, निगेटिव बोल दिया उनको। इसी वजह से डी की जोड़ी दो के साथ में लगेंगी। कई सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर रूढ़िवादिता की दो के साथ में क्यों नहीं लग रही? तो भाई कारण ये है कि मोस्ट प्रेफरेबली, ठीक है, अगर जो हमारे पास में जो क्वेश्चन बना हुआ है उसके हिसाब से पूर्व धारणा का मतलब होता है हमेशा निगेटिव आंकना, निगेटिव। और यहाँ पर में जो है निगेटिव आंका गया है अंधविश्वासी बोलकर जो गांववासी उन लोगों को। इसी वजह से डी की जोड़ी दो के साथ लगेंगे आपकी, ठीक है। तो डी की जोड़ी यहाँ पर में दो के साथ में लगी हुई है आप लोगों की, इसी वजह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ठीक है। ए हम लोग ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे, ठीक है। तो कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई बताइए जल्दी से, हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। मैं आपको बता दूं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर और सीटेड बाय टीचिंग परीक्षा, सीटेड बाय टीपी आप लोग ये सर्च करोगे आप लोगों को वहां पर में भी मिल जाएगा, ठीक है। लिंक्स जो है टेलीग्राम की आप लोगों के साथ में शेयर कर दी जाएंगी डिटेल में नीचे में, वहां पर में आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से इनकी रिवीजन भी कर सके। और संडे के दिन मैं बड़ी क्लास लेने वाला हूँ, तो हर एक बच्चा जो है संडे के लिए तैयार रहेगा। आप लोग सारे जितने भी ये हमारे ये सेशन है, ठीक है, इनको अच्छे से देखिए आप लोग। नाउ अब देखिए, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। लता जो है वो सुबह सुबह जाती है चाय बेचती है, उसके बाद वो बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, ठीक है। 5 बजे से 5 बजे घर से निकली, ठीक है, 5 बजे वो घर से निकली, ठीक है। फिर चाय बेचने जाती है, उसके बाद वो कुएं से पानी निकाल के लेकर आती है घर के लिए अपने, ठीक है। पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद में खाना बनाती है वो, ठीक है। घर के काम करती है, कपड़े वगैरह धोती है, घर की साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात फिर चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने जाती है बाजार में, ठीक है। तो इस सब कार्यों को क्या कहा जा सकता है? देखो, एक तो बेचारी अपना काम कर रही है, चाय की दुकान के ऊपर में अपना काम कर रही है, और घर का काम भी कर रही है, ठीक है। घर का काम भी कर रही है और जो है बाहर का काम मतलब बेसिकली जॉब भी कर रही है या अपना बिजनेस चला रही है। तो इसको बोला जाता है डबल बर्डन, डबल बर्डन, ओके, डबल बर्डन, दोहरा बोझ। महिलाएं कितनी है यहाँ पर, मैं हाथ ऊपर करो, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे, जितने भी हैं यहाँ पर में लड़कियां, हाथ ऊपर करो। आप जॉब करने की जब सोच रहे हो, आप जॉब कर रहे हो ना, आप पे डबल बर्डन है। और एंड मैन शुड एक्नॉलेज दिस, उनको ये बात का एहसास होना चाहिए, ठीक है, कि वो डबल मेहनत कर रही है। कोई ऐसा नहीं होता कि उनको घर पे कोई भी काम ना करना पड़े, कई सारे काम होते हैं जो उनको घर में करने होते हैं। चाहे आप घर पे कितनी भी जो है सर्वेंट्स लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, उनको केयर करनी होती है, बेबी को जन्म देना होता है, ठीक है, मंथली बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसको झेलना होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का डबल बर्डन है महिलाओं के ऊपर में, ठीक है। और इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, ठीक है, उनको समझा जाना चाहिए इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में भी मैं देखता हूँ कि मान लीजिए आप ये लता को एक इमेजिन करिए आप लोग, ठीक है, एक जो है 45 ईयर्स की एक महिला, ठीक है, मान लेते हैं कि सिंगल वुमेन है फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, ठीक है, सिंगल वुमेन है, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। और फिर भी ये बच्चे जो है अपनी मम्मी को सता रहे हैं, ठीक है, मम्मी को सता रहे हैं। लड़का जो है वो बात नहीं सुन रहा, आवारागर्दी में निकल गया, ये हो गया। सोचिए कि इस माँ पर क्या बीतती होंगी, इस माँ के ऊपर में, कि इतनी मेहनत भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है, चाय भी बेच रही है, और उसका लड़का उसकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। इसी के लिए एक बहुत मशहूर शायर थे, उन्होंने कहा था कि जब हम अपने घर आए आंख में आंसू भर आए, चिड़िया रोकर कहती है क्यों बच्चों के पर आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, अकेली मदर होती है, उनका सब पालन पोषण करती है उसके बावजूद भी, ठीक है। ये चीज जो है समझनी चाहिए लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डबल बर्डन कहा जाता है इस चीज को, इस तरीके से जो दो घर के काम और बाहर के काम दोनों जो कुछ किए जाते हैं उसमें, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ठीक है। खुशबू भगत जी, आप एक बार नीचे में जो नंबर चला उस पर कॉल कर लेंगे, टीम आपकी मदद कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को अगर आप हीट और प्रेशर अगर आप उस पर डालोगे, आपने अगर उसके ऊपर में हीट डाली और प्रेशर डाला उसके ऊपर में, तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट इसके लिए आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। देखिए, जब भी जमीन के नीचे में से ज्वालामुखी फटता है या जमीन में से ऐसे डायरेक्टली भी अगर लावा निकल जाता है, तो जो सबसे पहली चट्टान जो बनती है ना, प्राइमरी रॉक, जो सबसे पहले ठंडा होकर चट्टान बनेगी, जमीन के अंदर में क्या है, लावा है पूरा, वो सेमी मोल्टन लिक्विड फॉर्म के अंदर में टाइप का, ठीक है।
तो वो जब आता है बाहर और वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई होता है, ठोस बन जाता है, तो प्राइमरी रूप से जो बनती है वो बनती है आपकी इग्नियस रॉक, जिसको आप लोग जो है क्या कहते हो, आग्नेय चट्टाने कहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्टन मैग्मा के या लावा के ठंडा होने के बाद में जो सबसे पहली चीज बनती है, जो पहली चट्टान बनती है, वो कौन सी होती है? अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या आंसर लगाओगे? सबसे पहली चट्टान, तो सबसे पहली जो चट्टान बनती है फ्रेंड्स, वो याद रखना है आग्नेय चट्टान होती है। इसको प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है। लिख दो सभी लोग, प्राइमरी रॉक किसको कहते हैं। फिर मान लेते हैं कि ये आग्नेय चट्टान टूटी फूटी मौसम की वजह से, ठीक है, इसके टुकड़े टुकड़े हुए, फिर बाद में लेयर बाय लेयर, ये लेयर बाय लेयर वापस से जम गई। तो इस तरीके की जो चट्टान बनती है, इसके टूटने के और फिर वापस से जुड़ जाने के बाद में, उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, अवसादी चट्टान। ठीक है, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, दोनों में से किसी पे भी अगर आप हीट और प्रेशर डालोगे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? ये इग्नियस रॉक है जो सबसे पहली बनी थी मैग्मा के कूल डाउन होने की वजह से। ठीक है, अगर उस पर हीट डालोगे आप, या फिर ये टूटी और फिर बाद में वापस से जुड़ गई, सेडिमेंट्री रॉक बन गई, अवसादी चट्टान, चाहे इस पर हीट और प्रेशर डालो, चाहे इस पे हीट और प्रेशर डालो आप लोग, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, उसका कायांतरण हो जाएगा। ठीक है, वो एक अलग प्रकार की चट्टान बन जाएंगी। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। इग्नियस या सेडिमेंट्री, दोनों में से किसी पे भी आप हीट और प्रेशर अगर डालोगे बहुत लंबे समय तक, उसके ऊपर में दबाव डालोगे, ठीक है, और हीट डालोगे बहुत लंबे समय तक, तो वो बन जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक अगर मान लो कि जमीन के अंदर वापस से धस गई और मेल्ट हो गई, तो फिर से मैग्मा बन जाएंगी, फिर से वो लावा में मिल जाएंगी, फिर से वो ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक बनेंगी, फिर साइकिल चल सकती है। इसको रॉक साइकिल बोला जाता है, शैल चक्र। ठीक है, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है आपकी अगर हीट और प्रेशर में डाले तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जल्दी से बताइए। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर में अगर आपने बहुत ज्यादा ग्रेट हीट एंड प्रेशर डाला, तो वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, ये वाला आपका सही है, ए सही है आपका। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। भाई ओनली शब्द आया तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब कान खड़े तो चलो, आंखें खड़ी हो जानी चाहिए, आप लोगों की आंखें बड़ी हो जानी चाहिए। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक केवल नहीं। अभी मैंने आपको बताया यहां पर में कि चाहे इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, उनके ऊपर में हीट और प्रेशर डालोगे आप तो वो ठंडा हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते ना, यहां पर मैं आपने दोनों बोला और यहां पर मैं एक बोला, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपके लिए इजी होते हैं उल्टा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में दोनों ना तो दोनों सही हो सकते हैं, ना तो दोनों गलत हो सकते हैं, या तो एक एक सही होगा एक गलत होगा। तो ए अगर सही है तो बी गलत हो गया यहां पर में, क्योंकि हमने बोला दोनों के ऊपर में हीट और प्रेशर डालेंगे तो हो जाएगा। बट दूसरी तरफ इसमें एक और चीज है, यहां नॉर्मल टेम्परेचर बोला है, क्या नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए, तो इसी वजह से बी गलत है। ठीक है, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, तीन, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया ये पॉइंट? जल्दी से बताइए, और सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। देखिए, अगर मान लीजिए कि क्ले, जो आप लोगों का एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, एक प्रकार का, ठीक है, अगर इसके ऊपर में आपने बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर डाला, तो वो क्या बन जाएगा? वो स्लेट बन जाएगा। ये आप लोगों का अवसादी चट्टान था, ये आपका कायांतरित चट्टान है। तो क्ले को, अगर चिकनी मिट्टी को बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर में रखा आपने लंबे समय तक, हजारों सालों तक, तो वो स्लेट बन जाएगा। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है, अगर इसको बहुत दिनों तक आपने हीट और प्रेशर दिया, बहुत ज्यादा हीट दी, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया, जनरली जो जमीन के अंदर में होता है वो सारी प्रक्रिया, तो वो मार्बल बन जाएगा। तो मार्बल किस प्रकार की चट्टान है? मार्बल किसका? संगमरमर जो है ताजमहल में। ठीक है, ठीक है, ओके, संगमरमर की जो चट्टाने हैं वो आप लोगों की कौन से प्रकार की चट्टान है? जल्दी बताइए। संगमरमर की चट्टाने, संगमरमर जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, कायांतरित चट्टान का एग्जांपल है, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, संगमरमर मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। ठीक है, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। जब आप बहुत ज्यादा अत्यंत जो है दाब और अत्यंत जो है अधिक उच्च तापमान जो है उसके ऊपर में एक्सपोज करते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाती है। तो स्लेट और मार्बल ये आप लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। जब भी आप ताजमहल जाओ, ताजमहल के मार्बल को छूना, या आपके घर पे भी अगर मार्बल हो तो उसको छूना और उसको बताना, ठीक है, थोड़ा सा उसका दुख दर्द बांट लेना भाई, मतलब कितना प्रेशर झेला होगा तूने। मानते हो आप कि नहीं? तू पहले चूना पत्थर हुआ करता था, ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर झेला तूने, ठीक है, उसके बाद में देख अब मार्बल हो गया, कितनी तेरी कीमत बढ़ चुकी है। तो हर इंसान जिसने
या कोई भी व्यक्ति या कोई सब्सटेंस जिसने दर्द झेला है, दुख झेला है, अपने आप को मजबूत बनाया, अपने आप को बेहतर बनाया है, ठीक है, उसकी कीमत बड़ी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आप लोगों ने। जो विपरीत परिस्थितियों को झेलता है, ठीक है, भागता नहीं है, रन छोड़ दास नहीं बनता है, ठीक है, वो आगे बढ़ता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, और इसका मार्बल भी एक एग्जाम्पल है इसका, कि आज देखे कि आज वो दुनिया की 7 अजूबों में से सबसे जो मशहूर इमारत है, ठीक है, पहले नंबर पे जब वोटिंग हुई थी वर्ल्ड वाइड, उस इमारत के अंदर में लगा हुआ है वो। ठीक है, चलिए। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आया था, इसका आंसर आप लोग करोगे बिना पोल के कमेंट के अंदर में। ठीक है, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ, मार्बल किससे कायांतरित होकर बना है? पेड क्लास के अंदर में ऑलरेडी स्टार्टेड है प्रीति कुमारी जी, कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी बताया मैंने कि लाइमस्टोन जो है, अगर उसको हीट और प्रेशर दिया जाए तो वो रूपांतरित हो जाता है, कायांतरित हो जाता है, ठीक है, मार्बल के अंदर में। तो मार्बल किसका मेटामॉर्फिक रॉक है? ये मार्बल जो है आप लोगों ने याद रखना है, लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, अगर हीट और प्रेशर डाला जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको और ज्यादा हीट किया जाए तो ये मेल्ट होकर मैग्मा भी बन जाता है वापस से, फिर मैग्मा बन के वापस से कूल डाउन हुआ तो फिर से इग्नियस बन जाएगा। इसको इसको रॉक साइकिल बोला जाता है। ठीक है, रॉक साइकिल इसको बोलते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। ये इसका आंसर जितने भी लोगों ने सही लगाया था हाथ ऊपर कर दीजिए, बी आंसर होने वाला था आप लोगों का इसका। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। सक्सेस किट का लिंक नहीं मिल रहा है सर, सक्सेस किट का लिंक एक बार प्लीज प्रोवाइड करवा दीजिएगा, सक्सेस किट का लिंक भी बच्चों को। ओके, मेघदूत जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, मेघदूत, ठीक है, ये किसने लिखी है? हर्षचरिता, आर्यभट्ट, आर्यभट्टयम और सुश्रुत संहिता। बहुत ही सिंपल है भाई, सुश्रुत संहिता किसने लिखी होंगी? सुश्रुत संहिता, आप एक गैस लगाओ। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता जो है वो ऑब्वियस सी बात है सुश्रुत ने लिखी होंगी। ठीक है, सर्जरी के ऊपर में ये पुस्तक है सुश्रुत संहिता। ठीक है, शल्य चिकित्सा या सर्जरी जिसको बोला जाता है, डी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो बी और डी एलिमिनेट हो गए। आर्यभट्टियम किसने लिखी होंगी? मोस्टली चांसेस है आर्यभट्टम, आर्यभट्ट ने लिखी होंगी। सी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है। ठीक है, यहाँ नहीं लगी है, यहाँ भी नहीं लगी है, यहाँ भी नहीं लगी है, तो ये आंसर हो गया आप लोगों का। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हर्षचरिता जो है फ्रेंड्स, ये लिखी है बाण भट्ट ने। बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि थे, उन्होंने लिखी है, बाण भट्ट ने। तो हर्षचरिता हर्षवर्धन की जीवनी है, जो कि उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखी है। और मेघदूत बहुत ही फेमस पुस्तक है, बहुत ज्यादा फेमस है, कालिदास जी की। कालिदास जी आपको पता है फ्रेंड, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर, मेघदूत कालिदास जी ने लिखी है। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्टली। एक एक जोड़ियां आप लोग लिखते जाइए यहाँ पर में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए कुछ जो है फ्रेंड्स फास्ट में आप लोगों को चाहूंगा कि मैं कुछ रिवीजन करवा दूं आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स आंसर्स कर सके यहाँ पर में इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन के लिए तैयार है सभी लोग? हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार।
याद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के साथ साथ इनमें से कौन सी चीज जो है शामिल की गई है? ठीक है, जीवन के अधिकार के साथ साथ में और क्या चीज है आपका? राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू वाटर। देखिए, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम अच्छी हेल्थ जरूरी है सनम। ठीक है, आपका जीवन का अधिकार है, या अच्छा अधिकार वो मिलेगा। भाई खाना मिलेगा तो ही जिंदा रहेंगे ना, नहीं तो बिना खाने के बिना पानी के कैसे जिंदा रहेंगे? तो सारे ही ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट है। ओके, ये याद रखना था आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, राइट टू लाइफ के अंदर में ये सारी ही चीजें दी गई है आप लोगों की। धीरे 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 करके संविधान ने सब कुछ ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं आप लोगों का पॉल्यूशन फ्री वाटर और पॉल्यूशन फ्री एयर, साफ हवा और साफ पानी का अधिकार स्पेशली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर में ऐड किया गया था। अदरवाइज स्वास्थ्य का अधिकार भी आपका अधिकार है। ठीक है, और पानी का, भोजन का, ये भी अधिकार आप लोगों का अधिकार है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, इग्नियस एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल देखिए। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। मार्बल, पहली बात तो इग्नियस नहीं है। मार्बल क्या है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक। किससे बना था ये मेटामॉर्फिक रॉक? कायांतरित चट्टान, कायांतरित कायांतरित चट्टान है ये। ओके, अब बच जाते ग्रेनाइट, बेसाल्ट या नन ऑफ द अबव। ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों के दोनों जो है ये आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है। बट बेसाल्ट जो है ये बहिर्भेदी, मतलब कि जब जमीन में से, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पहाड़ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके वेंट में से इस तरीके से वो लावा जो है मैग्मा बन के बाहर निकल रहा है। अगर ये बाहर आकर ये जमा है पत्थर के रूप में, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। अगर वो अंदर में ही कहीं तो भी जम गया, बाहर ही नहीं निकल पाया जमीन के अंदर में ही ठंडा हो गया, वो कहीं तो भी लीक होकर अंदर में ठंडा हो गया, उसको बोला जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने, अंदर में ही ठंडा हो गया। तो बेसाल्ट जो है फ्रेंड्स ये आपका बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का एग्जांपल है। और हमारे भारत का ये जो दक्कन का पठार है, ठीक है, एक समय में यहाँ पर में बहुत ज्यादा जो है आपका मोल्टन मैग्मा बाहर निकला था। ठीक है, जब हमारा भारत ऊपर की तरफ में मूवमेंट कर रहा था ना, गोंडवाना लैंड से टूटकर हिमालय बनने के पहले, तो यहाँ पर में कभी तो भी जो है जो दरारें थी, ठीक है, उनसे पृथ्वी के गर्भ में जो मोल्टन लावा था वो मैग्मा बन के ऊपर में आया और ये पूरी तरफ में फैल गया, जिसकी वजह से यहाँ पर में बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट चट्टाने बनी है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने की वजह से फिर यहाँ पर में काली मिट्टी भी बनी है, ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टान जो है आप लोगों का बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हर्षचरिता किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए, दो में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए बता दीजिएगा। ठीक है, हर्षचरिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरिता अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हर्षवर्धन की एक जीवनी है, जो कि उसके दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखे। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन। ओके, तो बाण भट्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला जो है फ्रेंड्स स्टेटमेंट सही है। चौथे नंबर का क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जी, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में कि गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी गर्म है, ग से गर्म याद रख लेना था आप लोगों ने। ठीक है, तो ये ठंडी नहीं है, गर्म है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर, ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है, ठंडी नहीं है। लेब्राडोर करंट जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की ठंडी धारा है। कैनरी और लेब्राडोर दोनों के दोनों वो ठंडी है। आपसे सही वाली कौन सी है ये पूछा था आप लोगों से। नाइदर वन नॉर टू, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने लोगों ने सही आंसर लगाया इसका, बी लगाया, ये बता दो मुझे। कितने लोग हैं यहाँ पर में जिन्होंने बी आंसर लगाया है करेक्टली? ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोगों का, ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। दोनों के दोनों गलत है यहाँ पर। संडे की टेस्ट के लिए कितने लोग रेडी है? संडे की टेस्ट के लिए क्या आप लोग जो है जितनी भी हमारी ये सेशन की सीरीज हुई है उसको आप लोग पढ़कर आओगे अच्छे से? और संडे के लिए, संडे के अंदर में जितने भी आपके अभी तक सेशंस हुए हैं सीटेट के, उनके ऊपर में आधारित मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा। आपकी टेस्ट होंगी और उसके तुरंत बाद ऐप में भी लेंगे। जो बच्चा पूरा लाइव देखेगा उसको फ्री टेस्ट मिलेंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है। ये आप लोगों का जो है चौथा हो गया था, तो ये फिफ्थ हो जाना चाहिए ये वाला। ठीक है, इसको फिफ्थ मान लीजिए आप लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों का आयतन के हिसाब से, ठीक है, सही प्रतिशत क्या है? आप बताइए, आपका आपके हिसाब से क्या होगा सबसे क्लोजेस्ट आंसर? एसएससी सीजीएल में आया था और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो सीटेट में भी आ सकता है। आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, टाइम क्या होगा? 5 बजे। ठीक है, शाम में 5 बजे हर रोज अलार्म लगा लीजिए आप लोग। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके।
5 बजे हो गया, संडे के दिन 5 बजे टेस्ट होंगी आपकी, ठीक है, लाइव टेस्ट और उसके लाइव क्लास, और उसके तुरंत बाद जो है, ठीक है, टेस्ट होंगी उसके तुरंत बाद, जैसे ही क्लास खत्म होगी तो जो बच्चा लाइव देखेगा पूरा उसको मिलेंगी टेस्ट, ठीक है। तो लाइव आना है आप लोगों ने। 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.03, क्योंकि ये आंसर नहीं हो सकता ना आपका, आपको पता है कि ये नाइट्रोजन के लिए सही प्रोपोर्शन नहीं है, इनको एलिमिनेट कर दो आप। तो इतना भी अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो आप ऑप्शन तक पहुंच गए थे, सिर्फ इतना भी अगर आपने कर लिया था तो भी आप आंसर तक पहुंच गए थे। केवल आपको पता है कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, 66%, 66% लोगों ने सही आंसर दिया है। तो आप सोचिए कि कितना जरूरी है रिवीजन, रिवीजन करना कितना जरूरी है, और बार बार पढ़ना जरूरी क्यों है। आप देख सकते हो एनसीईआरटी से पूछा गया था प्रश्न ये आपका, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और तीसरे तीसरे नंबर पे आर्गन आता है 0.93% के साथ में, 0.03% के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है चौथे नंबर पे, ठीक है। फिर बाद में छोटी मोटी जो गैस थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाकी की गैसेस है, ठीक है। तो 5 में से कितने सही हुए? 4, 5, 3, 2, 1, कितने सही हुए या एक भी नहीं? ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में, और एक बार वापस से इस लेक्चर को अच्छे से देखकर जो है रिवीजन कर लीजिए, बाकी के लेक्चर्स को भी देखिए, आने वाले लेक्चर्स को भी अच्छे से देखिए, ताकि संडे के दिन जो टेस्ट हो आप लोगों की उसके अंदर में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। मैं आप लोगों की रैंकिंग जो बनेगी वो भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जो आप टेस्ट में दोगे, ठीक है। तो आपने सारा देखना है, संडे के दिन का भी देखना है, ताकि आप अच्छे से उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। 5 में से 5 बता रहे हैं कुछ लोग, 4 में से, 5 में से 4, ठीक है, 4, 5 आए हैं, बहुत बढ़िया। 3 किसी के 3 आए हैं, 4, 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग करते रहिए फ्रेंड्स, रिवीजन के साथ में आगे पढ़ते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इसकी जो टेस्ट की लिंक है, आज के क्लास की टेस्ट की लिंक आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप, और सीटेट बाय टीचिंग परीक्षा, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। सीटेट एसएसटी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक दी गई है यहाँ पर, मैं आप देखोगे पिंड कमेंट में दिया गया है, ठीक है। सीटेट एसएसटी टेलीग्राम, ठीक है, सीटेट एसएसटी, ठीक है, सीटेट एसएसटी बाय टीपी नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, सीटेट एसएसटी बाय टीपी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सीटेट एसएसटी बाय टीचिंग परीक्षा, ये इस तरीके से आप लोग सीटेट एसएसटी बाय टीचिंग परीक्षा या सीटेट एसएसटी बाय टीपी भी सर्च करोगे ना, सीटेट एसएसटी बाय टीपी, ऐसा भी सर्च करोगे आपको तो मिल जाएगा वो, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सर्च कर लीजिएगा, सीटेट एसएसटी बाय टीपी।